जो है शादी हो गई, सब कुछ हो गया, सारे भाइयों की हो गई। योग से हमें ससुराल अच्छी मिल गई। अच्छी समझते हैं इधर पालीगंज में? अच्छी का अर्थ क्या होता है? पैसा, खानदान। बढ़िया का क्या? खानदान बढ़िया मिला, पैसा। अमीर 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 नहीं, सहयोग नहीं। सहयोग तो गरीब वाले भी करते हैं, सहयोग अलग चीज। अमीर ससुराल को हमारे यूपी में अच्छा ससुराल मानते हैं। अच्छा, यहाँ किसी को अमीर ससुराल मिला है कोई? एक रहने वाली तो हाँ, हाथ खड़ा करो ना। हाँ, कोई बात नहीं, हम भी हैं। अरे हम भी हैं, तो घबरा क्यों रहे? बता दो ना कि हम अकेले होंगे। चलो, हाँ, पीछे भी है, 2-4 लोग हैं। सर माए क्या रहते? जिनकी हो गई उनका तो अब कुछ हो नहीं सकता। जिनकी नहीं हुई वो हमेशा ध्यान रखें, और आगे आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखें। शादी हमेशा बैलेंस परिवार में करनी चाहिए। अमीर परिवार में कभी शादी नहीं करनी। अमीर ससुराल के फायदे कम, नुकसान ज्यादा है, और नुकसान ही नुकसान है, ज्यादा नहीं। फायदा केवल एक होता है, आपको कोई आर्थिक तकलीफ हो तो वो मदद करते हैं। नुकसान क्या है? उनकी बहन को कोई तकलीफ हो तो फिर वो एक्स्ट्रा मदद करते हैं। एक्स्ट्रा, आप समझ लो, वो पैसों से नहीं होती। तो अब जिनको मिल गई जी, आगे वाले लोग दोबारा ध्यान दें। आप मोबाइल नहीं चलाएंगे, चलाना है, जरूरत हो तो पीछे बैठ जाओ, और आप आगे से उठेंगे नहीं। अब एक व्यक्ति के उठने से पूरा कितने लोगों का डिस्टर्बेंस होता है। ध्यान तो डाइवर्ट होता ही है ना। वो सोचते हैं यार अचानक इनको क्या हो गया, ही चले गए। थोड़ा ध्यान दे, होगा। अगर मैनेजमेंट है कुछ हॉल का तो पीछे बैठ जाओ। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी। तो हम बात कर रहे थे, अमीर ससुराल अगर मिल भी जाए तो कभी पास में नहीं रहना। थोड़ा सा दूरी बना के रखो, जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी है। पता है क्यों? उनकी बहन उनके भाई को कोई शिकायत करे तो आपको भागने का टाइम तो मिलना चाहिए। तो हमने भविष्य देखते हुए राज्य बदल लिया। हमने राज्य ही बदल दिया, 1500 किलोमीटर दूर चले गए। तो जीवन में हम तो खुश थे, सरकारी नौकरी थी, पत्नी खुश नहीं थी। क्योंकि पत्नी को ऐसा लगता था कि तुमने धर्मराज वाले संस्कार पकड़ लिए दादाजी के, तुम ईमानदारी में घुसे रहते हो। क्योंकि हमारे साथ वाला, पता है, जैसा अभी बहन जी कह रहे थे, हमारा जूनियर, सीनियर नहीं, जूनियर उस समय 10 लाख के घर में रहता था, और हम एक छोटे से 6x10 के किराए के रूम में रहते थे। हम सीनियर थे उसके, और वो जूनियर था, और वो 10 लाख के घर में था उस समय 10 लाख की वैल्यू बहुत थी। तो हमारी पत्नी कहती थी, उसको देखो, उसको, एक तुम देखो। तो हम अपनी पत्नी को एक बात बोलते थे, सरोज नाम है हमारी धर्म पत्नी का। हमने कहा, सरोज, जिंदगी में जब भी कोई अच्छा काम मिलेगा हम अपने तीनों भाइयों से भी अच्छा करेंगे। वाह, क्या बात। लेकिन हम गलत काम नहीं करेंगे, काम हमें अच्छा ही चाहिए, दादाजी सिखा गए हैं। और पालीगंज वालों, अगर किसी को आज भी ये गलत फहमी हो कि सच बोलकर लोगों की मदद कर कर अमीर नहीं बना जा सकता, आप एक बार उस रास्ते पर चल कर देखना, ऊपर वाला आपके लिए नए रास्ते खोलता है, वो खोलता है। और ये आरसीएम को कहा ही ये जाता है, ये गॉड गिफ्टेड प्लान है। और वो रास्ता खुला 26 जुलाई 2002 को। आदमी उस तारीख को कभी नहीं भूलता जो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। 26 जुलाई 2002 को किसी ने हमसे कहा, एक अच्छा सिस्टम आया है भारत में जिसमें सच बोलकर लोगों की मदद करके आगे बढ़ा जा सकता है। उस मीटिंग को हम सुनने गए, वहाँ से हमने सफ़र स्टार्ट किया। और आज ये बात हम अहंकार में नहीं बोलते, अहंकार नहीं, हमें गर्व है
कि आज हमारे तीनों भाई मिलकर जितना महीने का कमाते हैं, तीनों भाई मिलकर अच्छी पोस्टों पर हैं, जी तीनों सरकार की अच्छी पोस्टों पर हैं तीनों भाई। जो लोग कहते हैं ना आरसीएम में क्या मिलता है, क्या लोग फालतू में भागते रहते हैं, सरकारी नौकरी मिलती नहीं, हमने छोड़ी है। तो दो ही कारण होंगे, या तो हम में अकल नहीं है भाई, दो ही कारण है, या तो हम में अकल नहीं है या फिर आरसीएम में ताकत ज्यादा है। ताकत ज्यादा दो ही है। कारण हो सकते हैं। और ताकत जाननी हो भैया तो गुड डॉट भी बड़ा परेशान कर रहा है, थोड़ा दे दो लो, खुला था वैसे तो बोतल। चलिए जी। मतलब पहली बार गुड डॉट टेंट में से निकल रहा है। हाँ ऊपर टेंट है जबकि। चलिए कोई बात नहीं। तो आज जो लोग कहते हैं ना आरसीएम कितना बड़ा है, एक लाइन में समझना, ये हम अहंकार में नहीं गर्व में बोलते हैं। आज तीनों भाई मिलकर जितना महीने का कमाते हैं, उन तीनों की कमाई से ज्यादा हम अकेले हर महीने भारत सरकार को इनकम टैक्स देते हैं। ये ताकत है आरसीएम। लेकिन होगा कैसे? बहन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, शायद आपने सुनी नहीं सुनी, क्योंकि ये कोर्स जिंदगी भर का नहीं है, इसको 5 साल ताकत से करना है। आगे चर्चा करेंगे इसकी। उन्होंने एक बात कही, उनके परिवार में आज शादी थी, वो नहीं भी आ सकते थे यहाँ, कल वो थे वहाँ बाढ़ में, पिछले चक्कर हम आए तब भी वो सारी मीटिंगों में थे। आज उनको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी। आप जिंदगी में किस चीज को किस प्रायोरिटी पर रखते हो, फिर ऊपर वाला उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ाता है। हम कहते हैं 5 साल 4 काम छोड़ना नहीं और 5वां पकड़ना नहीं। 5 साल 4 काम छोड़ना नहीं और 5वां पकड़ना नहीं। हम आपकी गारंटी लेते हैं 5 साल बाद वो चेयर आपकी नहीं, ये स्टेज आपका रहेगा। तो समझे क्या है वो 4 काम? यस सर। पहला, गॉड, जिसकी भी पूजा करते हो, जिसको भी मानते हो, उसको कभी नहीं भूलना। आज हम सब जहां हैं ये उसी की देन है, हम केवल माध्यम हैं। तो अपनी पूजा पाठ को बंद नहीं करना। ध्यान करते हो, सुबह आरती करते हो, वो अपना काम करो। पहला नंबर दो उसको जिसकी वजह से हम श्वास ले रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। दूसरा नंबर अपनी फैमिली को दो। आपके काम से आपका परिवार भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बच्चों की जिम्मेदारी है, उसको भी निभाओ। पत्नी की जिम्मेदारी है, उसको भी निभाओ। माता पिता की जिम्मेदारी है, उसको भी निभाओ। तीसरा, आप जो भी अभी करते हैं, आपका भी करंट में जॉब है, व्यापार है, आप फार्मर हो, किसान हो, या आप स्टूडेंट हो, या आप हाउस वाइफ हो, ये भी भूमिका आपको निभानी है। और चौथे नंबर पर आरसीएम, और फिर दुनिया में 5वां कुछ नहीं, 5 साल तक मत जाओ शादियों में। 5 साल क्या हो जाएगा? बहुत लोग कहते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं, हमें 24 साल हो गए, आज तक 2 ही शादियों में गए हैं, एक अपनी और वो भी आरसीएम में थी। वो भी आरसीएम में। एक हमारे बहुत जिम्मेदार साथी आरसीएम के, जैसे सकेन सर को मान लो, उनकी बिटिया की शादी थी, एक उसमें गए। एक जो हमारा रतलाम का सबसे शुरू में जिसने सेवा केंद्र चालू किया, अभी हम गुरुकुल में उसको सेवा केंद्र बोलते हैं, जो वंडरवर्ल्ड क्विक होता है, पहले पीयूसी होते थे। तो जिसने हमारा रतलाम का शुरू किया वो ही संभालता था आखिरी तक। अभी उनकी शादी हो गई बस, या फिर वो मनीष नाम है उनका, या उनकी शादी में गए। इसके अलावा हमने आज तक कोई शादी अटेंड नहीं की। अब लोग बोलते हैं, नाराज हो जाते। चमत्कार को नमस्कार है, कोई नाराज नहीं होता। अच्छा, हम अपना बताएं, हमारे पास आज तक एक फोन ऐसा नहीं आया, बहन जी बच्चे वाले बहन जी ध्यान दें,
अगर बच्चे परेशान करते हैं तो आप पीछे बैठे देखो, हाँ। क्योंकि आपकी वजह से कितने लोगों का नुकसान होता है। ये चले जाइएगा अपनी भी पीछे। जिम्मेदारी होती है, थोड़ा ध्यान दें। बच्चा है, परेशान करता है तो पीछे ले जाए, कोई बात नहीं, बच्चा है, लेकिन करता है तो ले जाए, आप दोबारा ना कहना पड़े बस।